तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सो दो डीपीपी हैं, ठीक है, जो असाइन कर दी है, ठीक है, दो डीपीपी हैं जो असाइन कर दी हैं और इन डीपीपीस को आपको करना है सॉल्व, ठीक है। आज हम फर्स्ट सेकेंड डीपीपी करेंगे और नेक्स्ट टर्न के लिए 3-4 दो डीपीपी और हैं जो आप लोगों को करनी है, ठीक है, ओके। तो अपन डिस्कशन करते हैं डीपीपी 1 का। ये पहले ही पोस्ट कर दी थी, ग्रुप में भी मैंने भेज दी थी। आपको देख के खुशी हो रही है सुधांशु? यस, आपको भी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके, आ गई लाइट, यस, बिजली आ गई है, यस। ओके, स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किस किस से पढ़ी है आप लोगों ने, बताओ? एल्डिहाइड से, कीटोन से, साइनाइड से कीटोन बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए कीटोन लेते हैं, साइनाइड से कीटोन बनता है, एसिडिक हाइड्रोजन अगर होता है तो अल्केन बनते हैं, ठीक है। एसिड हैलाइड या मान लीजिए कि कोई, ठीक है, एसिड हैलाइड है या मान लीजिए कि कोई एसिड डेरिवेटिव है तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब यहां पर हमको ये 1 इक्विवेलेंट दिया है और हमारे पास दो साइड से, यहां पर डेल्टा प्लस होगा और यहां पर भी डेल्टा प्लस होगा, लेकिन बच्चों इन एमी ग्रुप्स का क्या होगा? प्लस H इफेक्ट लगेगा। कौन सी पोजीशन पर? पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पैरा पे लगता है तो ये पैरा पर आ गया ना, इसके लिए पैरा पर आ गया। तो ये मेटा वाला जो होगा इस पर डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा होगा और जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका अटैक इस पर होगा। फिर से लाइट गई, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक इस पर होगा और ये इसका आंसर आ जाना चाहिए। यहां पर O-, यहां पर CH3, ये ग्रुप आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो दिस शुड बी द रिएक्शन। ये क्वेश्चन देने का इंटेंशन ये है, यस नवनीत सिंह, तुम्हारा नाम मेरा नाम सेम ही है। ये क्वेश्चन देने का इंटेंशन यही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिवाइज करना है, ठीक है। इसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, एसिड बेस रिएक्शन, ये सब रिवाइज करना है, ओके। सो इसका आंसर मेरे ख्याल से सब बच्चों ने कर लिया होगा, कोई ऐसा तो नहीं जिसने नहीं किया। क्या आंसर आ रहा है इसका? बी। आपके पास तो सारे आंसर है ना, चेक करते चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। नीचे वाले पर अटैक, यस, वेरी गुड। इसके बाद देखो इसमें कौन सी रिएक्शन है जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसमें देखो हुंड्स-डीकर रिएक्शन जो है ये क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, किसके साथ? AgOH और Br2 हीटिंग, ठीक है, Br2 हीटिंग। तो RBr बनता है बच्चों, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फ्री रेडिकल बनता है, इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। वुड्स रिएक्शन जो है ये दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन्स, ठीक है। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्राई ईथर। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनता है? सिमेट्रिकल अल्केन। बच्चों वुड्स रिएक्शन का इंटरमीडिएट याद रखना है, वुड्स रिएक्शन का इंटरमीडिएट दोनों है, फ्री रेडिकल भी है, कार्बेनायन भी है। आयोनिक मैकेनिज्म से कार्बेनायन और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज SN2 रिएक्शन। तो कोई न्यूक्लियोफाइल OH- रिएक्शन हम कराते हैं अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से, ठीक है, आई एम सॉरी। तो कोई न्यूक्लियोफाइल RO- सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्शन हम कराते हैं अल्काइल हैलाइड से और क्या बन जाता है? ROR बन जाता है, ठीक है। रिएक्शन इज SN2। बच्चों ये 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज E2 रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। स्पेशली फॉर जेई एडवांस, ठीक है। 30 लेक्चर की थ्योरी का कोर्स भी मेरा आ जाएगा, 1 वीक के अंदर लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। केवल थ्योरी और ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग जो है अभी कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। ये कुछ 14 के आसपास डीपीपी मैंने बनाई है, 2 मैंने आज दे दिए। हर टर्न पे 2-2 डीपीपी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थ्योरी का एक कोर्स और भी आ जाएगा जिसमें करीब 29 लेक्चर्स है, 29-30 लेक्चर्स हैं, ठीक है। वो केवल थ्योरी केवल उनके लिए जो केवल जेई एडवांस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन ओनली फॉर व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, एक्वस बेसिक मीडियम, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन हमने बताई थी एनोड और कैथोड पर। एनोड पर हमेशा क्या बनता है? RR। देखो सबने बच्चों कर लिया होगा, लेकिन जो जो मुझे पॉइंट्स बताते जाना, देखो क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करा रहे हैं तो वो पॉइंट्स में बार बार बीच में बताता जाऊंगा, ठीक है। RR बनता है, 2CO2 बनता है, ये कहां बनता है? एनोड पर। कैथोड पर क्या बनता है?
बताओ, हाइड्रोजन बनता है। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट टू 2OH माइनस प्लस H2 गैस। समझ लो? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एनोड और कैथोड दोनों पर सेम गैस बने, तो सेम गैस कब बनेगी बताओ? जब ये H2 और ये भी H2 हो जाए। ये H2 हो जाए मतलब ये फॉर्मिक एसिड लेना पड़ेगा, है समझ में? अच्छा, टोटल कितनी गैसेस बनेगी बताओ? हमेशा CO2 और H2 तो गैस होगी, ये RR भी गैस हो सकता है, 4 कार्बन एटम तक गैस हो सकता है, ब्यूटेन तक, तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, इस पे HTP NTP कंडीशन, अगर ये गैस है, इसका और इसका मोलर रेशियो 1:2 है, इसका और हाइड्रोजन का मोलर रेशियो 1:1 है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है बच्चों, अगर ये 3 डिग्री होता, क्या होता? ये 3 डिग्री होता, अगर ये 3 डिग्री होता तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनता? एस्टर बनता। एक्चुअली क्या होता, ये बेस बना लेता, मतलब एसिड बेस रिएक्शन करके एनायन बना लेता, या एनोड पर पहुंचता, ऑक्सीडाइज हो जाता, ऑक्सीडाइज होके ये बना लेता। ठीक है, पढ़िए रिएक्शन, जिसने भी नहीं पढ़ी है आज ही रिवाइज करे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये बना लेता, और ये R डॉट इसी मॉलिक्यूल के साथ, मतलब इसी फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके और बना लेता एस्टर। ये भी IIT JEE एडवांस में बच्चों आ चुका है, पहले एक बार आ चुका है। तो अगर R ग्रुप 3 डिग्री है तो एस्टर बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एस्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर बताना मेरा एम नहीं है। ठीक है, मेरा एम नहीं है, मेरा एम तो ये है कि हर पॉइंट को अपन डिस्कस करते चले। वुड्स रिएक्शन, सिमेट्रिकल एल्केन, 2 इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन दोनों बन सकते हैं। ठीक है, हुंस-डीगर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। वर्षा, आफ्टर 14 DPP pH इंक्रीज, यस pH इंक्रीज वाली बात भी है कि जैसे रिएक्शन होगी तो यहां पर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एनोड पर और pH इंक्रीज करेगा। यस, ओके। बी में दोनों मैकेनिज्म से सेम प्रोडक्ट ही बनेगा। यस, दोनों मैकेनिज्म से सेम प्रोडक्ट बनता है वुड्स रिएक्शन में, फ्री रेडिकल से भी और कार्बोनाइन से, दोनों से बनता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस मीथेन। अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, इट कैन बिहेव लाइक बोथ, इट कैन बिहेव लाइक बेस एंड ऑल्सो इट कैन बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों एसिड बेस रिएक्शन चेक करनी है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन चेक करनी है। ठीक है, तो यहां पर जैसे दोनों तरफ अगर -M ग्रुप्स होते हैं तो ऐसे कार्बन पर लगा हुआ H हाईली एसिडिक होता है और ग्रिग्नार्ड यहां से H निकाल के और एनायन बना सकता है। जानते हो ना, ये छोटू एटम है H और ये बेस है, तो बेबी को, छोटू एटम बेबी को बेस पसंद है, H+ चला जाता है। सिमिलरली यहां पर sp कार्बन है, ये भी H+ यहां से जा सकता है। सिमिलरली O से लगा हुआ जो H है ये भी ग्रिग्नार्ड निकाल के OH- बना सकता है, लेकिन यहां पर पड़ा हुआ H एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो याद है ना, आपको नहीं याद है तो याद रखना, O से लगा हुआ H, N से लगा हुआ H, S से, F से, Cl से, Br से, I से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से और ऐसे कार्बन से जिससे H+ निकलने के बाद ये एरोमेटिक बना ले। क्या बना ले? एरोमेटिक। या फिर ऐसा H जिसके निकलने के बाद दोनों तरफ -M ग्रुप्स हो, ये निकलने के बाद क्या आ जाए? -M दोनों तरफ आ जाए। इन सब से एसिड बेस रिएक्शन कराना। ठीक है, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे भी एसिड बेस कराना, एडिशन एलिमिनेशन मत करा देना। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन क्या होगी? H निकालेगा, लेकिन एलाइल H4 की रिएक्शन से ये रिडक्शन हो गया, RCH2OH बना लेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इजी था, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर ही लेंगे। यस, ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं एक्टिव मिथाइलिन अनिर्बाण, यस एक्टिव मिथाइलिन कैफ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएजेंट गिव्स cis-2-butene एज ए फाइनल प्रोडक्ट विद ऑन रिएक्शन विद 2-chlorobutain। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इनमें हमें पहले टारगेट असाइन कर लेना है। ठीक है, हमारा टारगेट है सिस बनाना। अच्छा, मुझे जब भी सिस अल्कीन कहीं इस क्वेश्चन में आता है तो मुझे है ना ये रिएक्शन याद आती है। कैसे बना सकते हैं? H2PDBaSO4 रोजनमंड कैटलिस्ट, और कैसे बना सकते हैं? H2PDCaCO3 लिंड-लार्स कैटलिस्ट। जानते हो ना? तो सिलेक्टिव रिडक्शन होता है और इससे अल्कीन बन जाता है। मुझे है ना यहां पर वही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ढूंढना चाहिए आपको। और बताऊं, मैं आपको हिंट देता हूं, अगर हमारे पास अल्काइन है,
और इससे अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ट्रांस टू अल्कीन बनाने का आ जाए तो बर्च रिडक्शन, याद है ना आपको, सोडियम और अमोनिया, ये ढूंढना चाहिए। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट ही हो जाते हैं, ठीक है, इनमें से आप ढूंढोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको अल्कीन लाना तो है, ठीक है, अल्कीन लाना तो है, क्या करें बताओ, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दें। फिर तो ये ठीक है, ये देखो मैं आपको तरीका पूरा बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये ब्रोमीन है, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटोइन है, इसकी रिएक्शन स्टैंडर्ड टेक्निक है, अल्कोहलिक KOH से हीटिंग कर दिया तो हम जानते हैं बच्चों ये E2 रिएक्शन हो जाएगी, E2 रिएक्शन से यहां बन जाएगा ब्यूटोइन, ट्रांस बनेगा, क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल है, क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। ये अगर सिस बन रहा होता तो एक स्टेप में ही हो जाता काम, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन अपन करा देते हैं Br2 के साथ, याद है ना, Br2CCl4, क्या याद लगाओगे इस पे, टे, ट्रांसफर एंटी एडिशन से एरिथो बनेगा, एरिथो मतलब ये बन जाएगा Br सेम साइड, H सेम साइड, CH3 अंडरस्टूड। फिर इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं 2 स्टेप में, पहले अल्कोहलिक KOH से हीटिंग कर सकते हैं, सेकेंड स्टेप NaNH2, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले एलिमिनेशन से डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर एक और बार एलिमिनेशन से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगा अल्काइन। और उसके बाद तो बच्चों मैंने सिखाई दिया आपको कि अगर हमें सिस बनाना है तो H2PdBaSO4 या H2PdCaCO3 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ रहे हो, कौन सा आंसर बताओ सही है, आंसर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, मैंने ये देख के ही रिजेक्ट कर दिया था, रीजन क्योंकि ये बर्च रिडक्शन है, ये ट्रांस बनाएगा, ठीक है, तो ये मैंने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था, बाकी चीजें तो हो ही गई, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो +2 का बच्चों ये सिग्निफिकेंस है, ये एग्जामिनर देगा ही देगा, क्योंकि ये कायरल सेंटर है, तो या तो ये डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, एनीवे कुछ भी अगर है तो फर्स्ट स्टेप में तो ये अल्कीन बन गया ना, R होगा या प्लस होगा तो भी ये बनेगा, S होगा तो भी ये बनेगा, प्लस होगा तो बनेगा, माइनस होगा तो बनेगा, कैसे भी दे दे, तो इसका कोई खास सिग्निफिकेंस बैठा नहीं, प्लस होता है या माइनस होता है, दोनों ही केस में सेम ही बात होती है। हेलो पूर्वासु, ठीक है, ऑल गुड, डन, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या, सेकेंड वाले ऑप्शन से भी मैं बता देता हूं आपको क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहां पर ये दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Ag, जब भी ये दिया जाता है मेरे दिमाग में आता है न्यूक्लियोफाइल, CH3CO माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये B ऑप्शन होता तो मैं ऐसे चेक करता है इसको। सो 2 क्लोरो ब्यूटेन, रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस के साथ, रिएक्शन हो जाएगी SN2 से आप Cl को हटा के ये बना लो, OC डबल बॉन्ड CH3 और Cl माइनस बाहर हो जाएगा। अब इसकी अगर हीटिंग करते हैं तो ये जानते हो ना, एस्टर की हीटिंग, अल्फा से जाएगा लिविंग ग्रुप, बीटा से जाएगा H, बीटा यही वाला लेंगे जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम है, ठीक है। तो एस्टर की हीटिंग से ये बन जाएगा अल्कीन और ये CH3COH, मगर बच्चों ब्यूट 1 बनेगा, हमको तो ब्यूट 2 बनाना है, वो भी कौन सा, ठीक है, इफ यू चेंज बिलो कार्बन ग्रुप देन सिमेट्री लॉसेस, यस, ठीक है। और कुछ 5 नहीं हुआ सर, 5 अभी करता है डिस्कस, 5 तो अपन ने किया ही नहीं डिस्कस। NP, मुझे आपका डाउट बेटा क्लियर हुआ नहीं, 4th ला ऑप्शन में भी होगा, 4th ला ऑप्शन, 4th ऑप्शन में यहां गड़बड़ हो जाएगी ना, लास्ट वाली स्टेप में यहां ट्रांस बनेगा, ठीक है। आपको बनाना क्या है, सिस बनाना है। देखो एक क्या है, टाइम लैग है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आपके पास बात आ रही है तो देयर इज ए टाइम लैग, ठीक है। जो सामने स्टूडेंट बैठे हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहां पर बैठे हैं उनको दिक्कत है, टाइम लैग है, ठीक है। तो उसको अपने को, वैसे भी आपने बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर ली होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम लैग है, ठीक है। तो कैसे एडजस्ट करना है वो देखो, और हम बढ़ते हैं आगे। 5th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, 5th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कर लिया ना तो कॉपी तो, ठीक है। इसके बाद देखो 5th क्वेश्चन बना पाओगे, बताओ। जैसे ये कभी भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और हमारे पास ये रिएजेंट होता है, मेरे दिमाग में हमेशा आता है यहां से H निकालने, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है, इनोलेट रिएक्शंस कराने के लिए अल्फा कार्बन से H निकालते हैं अपन, ठीक है।
तो हमारे पास जो रिएक्टेंट दिया हुआ है दैट इज CHH C डबल बॉन्ड O OET देन C डबल बॉन्ड O OET, इसकी रिएक्शन को अपन कराते किससे, ETO माइनस से, ठीक है, किससे कराते हैं, ETO माइनस। मेरे ख्याल से इजी था ये, ETO माइनस से कराते हैं, यहां से H निकल जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा, कार्बन आयन विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्या बनेगा ETOH, और ये बन जाएगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल, दोनों तरफ -M ग्रुप है, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P। इसकी रिएक्शन किससे करा दी, आयोडीन से, जानते हो ना ये तो I प्लस और I माइनस, I प्लस जोड़ देंगे तो यहां पर आ जाएगा I देन CH देन C डबल बॉन्ड O OET C डबल बॉन्ड O OET, कोई डाउट, ठीक है। इसके बाद ये बन गया बच्चों Q बन गया, ये क्या बन गया Q की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, P से, फिर से P आ गया, P क्या है, P तो ये है, तो ये बच्चों न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक करके I को भगा देगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी और यहां पे नया बॉन्ड बन जाएगा, किसके किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये नया बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, गॉट इट। तो ये होगा R, ये होगा R, इसका हाइड्रोलिसिस किया और हीटिंग की, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस किया और हीटिंग की, समझ रहे हो, क्लियर। तो सबसे पहले हमने H निकाला, एनायन बना, इस पर अटैक हुआ, बाहर हो गया, जुड़ गया, इसमें एस्टर बन गया। जहां पर भी क्वेश्चन में एस्टर दिया जाए, ठीक है, सिस मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या सुयेश जादौन, सिस मतलब क्या, आप क्वेश्चन में ट्रांस दिया है, ओके, हो गया फिफ्थ सर, कोई बात नहीं, मुझे बताना तो है ही, ठीक है, मुझे बताना तो है ही। तो बच्चों जब भी हाइड्रोलिसिस दिया जाए, H प्लस H2 की रिएक्शन दी जाए, मोर से लेस से मोर ज्वाइन करो, चारों पे COH आ जाएगा, ठीक है, 4 मोल तो क्या बन जाएंगे ETOH, 4 मोल ETOH। देखो एक तो होता है अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक होता है टीचर के थॉट भी देख लेते हैं, क्या पता यही क्वेश्चन तो एग्जाम में आ रहे होते तो मैं यही करा देता, लेकिन थॉट देख लेते हैं कैसे सोचते हैं, ठीक है। हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, इसलिए सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है ही, कितने क्वेश्चन 40 ही तो है, फटाफट डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने किया CH देन C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, चारों तरफ, चारों मतलब हर कार्बन पे 2 COH आ जाएंगे, ठीक है। एक कार्बन पे 2 COH होते हैं, हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, CO2 का लॉस हो जाता है, एक कार्बन पे 2 COH होते हैं, हीटिंग करते हैं, CO2 का लॉस हो जाता है, तो यहां से 2 CO2 मॉलिक्यूल का लॉस होगा और ये बन जाएगा CH2 COH, जानते हो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, व्हाट इज दिस, सक्सिनिक एसिड। तो हीटिंग करने में वाटर का लॉस होगा, अनहाइड्राइड बनता है, जब 2 कार्बन बीच में होते हैं तो वाटर का लॉस होता है, गॉट इट, ठीक है। तो बस ये था इंपॉर्टेंट, बाकी तो मेरे ख्याल से बन ही गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एन ही पूछा था, आप कुछ भी पूछ सकते हैं यार, कौन से स्टेप में कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, ऐसा पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस पर बन सकता है। जैसे मान लो एस कंपाउंड है, इसका एस कंपाउंड का बोल दे यार एलाइल-H4 से रिएक्शन कराई हमने, तो एलाइल-H4 से कराई तो यहां भी CH2H, यहां भी CH2H, यहां भी CH2H, यहां भी CH2H, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया है इसका, तो यहां पे फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड, फिर ये CO2 जाएगा, फ्री रेडिकल एसिटिलीन बन जाएगा, फिर एसिटिलीन बन जाएगा तो उसका रेड हॉट कॉपर से रिएक्शन करा दिया, बेंजीन बन जाएगा। तो ऐसे कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं मानता हूं बच्चों आपने कर लिया है क्वेश्चन, जादौन आपने कर लिया है, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन बेसिक्स बच्चों, बेसिक्स के लिए तो आपको थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वी आर इनटू द फाइनल स्टेज नाउ, ठीक है, द स्टेज इज ऑल सेट फॉर द फाइनल एग्जाम, ठीक है, उसकी कोशिश कर रहे हैं अपन, बढ़ते हैं आगे। देन क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे भी बच्चों अल्केन रहता है, मेरे दिमाग में जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो 2 ही चीजें आती है, या तो फोटो हैलोजनेशन कराऊंगा या रीड्स रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है। जैसे CH3 है, अब CH3 को कैसे भी रिएक्शन करानी है, ना तो इसमें कोई डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी मेन रिएक्शंस कौन सी होती है, फोटो हैलोजनेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फोटो हैलोजनेशन तो कराना ही पड़ेगा, और कार्बन को हमें करना भी है कम, क्या करना है, कार्बन को कम करना है, ठीक है। तो कार्बन को कम करना है और फिर उसका रिडक्शन भी कराना है, क्या कराना है, रिडक्शन, ठीक है। तो कौन सी ऐसी स्टेप है जिससे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, देखो एक सी ऑप्शन अपन लगा के देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि NaOH CO जहां पे भी ये आ जाता है, मेरे दिमाग में आ जाता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन।
तो एक कार्बन कब होता है, तो एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन को हमने CH3 की रिएक्शन को कराया किसके साथ, Cl2H के साथ, किसके साथ, Cl2H के साथ, ठीक है। तो Cl2H के साथ कराया तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl। फिर एक्वस KOH के साथ कराया, एक्वस KOH के साथ कराया तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, अल्कोहल बन जाएगा। फिर KMnO4 के साथ कराया, KMnO4 के साथ कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और बस मजा आ गया। फिर हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं, ठीक है, तो मीथेन बन जाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि वाई नॉट स्मृता राम, ठीक है, वाई नॉट 4 CO2। देखो बच्चों, एक कार्बन पर अगर 2 COH होते हैं तो एक ही CO2 का लॉस होता है, इस कार्बन पे भी 2 COH है तो एक ही CO2 का लॉस होता है, फिर ये बन जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की ट्रिक हम जानते हैं, थ्योरी में पढ़ी थी हमने, ओम्स गैप, याद है ना। तो 0 या 1 कार्बन एटम होते हैं तो CO2 का लॉस होता है, 2 या 3 होते हैं तो वाटर का लॉस होता है, 4 या 5 होते हैं तो दोनों का लॉस होता है, CO2 का और H2 का, ठीक है ना। इससे कीटोन बनता है, साइक्लिक कीटोन, इससे अनहाइड्राइड बनते हैं और इससे CO2 का लॉस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो ये थ्योरी का पार्ट है, इट कैन नॉट बी कवर्ड राइट नाउ, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। देन अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा नेक्स्ट ये देखते हैं हम लोग। जैसे कभी भी अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी ग्रुप हो और NaH की रिएक्शन है, H माइनस क्या होगा, यहां से H उड़ा लेगा, H उड़ा लेगा तो क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा, ये इस पर अटैक करके Br को हटा देगा, यहां से लिविंग ग्रुप की तरह निकाल देगा, साइक्लिक रिंग बन जाएगी, करेक्ट। जहां पे भी 2 एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, जहां पे भी 2 एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, KOH दिया जाता है, दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, एल्डोल, और अगर उसमें अल्फा H ना हो तो आनी चाहिए कैनिजारो। तो यहां पर बच्चों ये जो बन रहा है ये दोनों तरीके से बन सकता है, यहां एनायन बना के इस पर हम अटैक करा दें, ठीक है, रिंग बना लेंगे हम 5 की रिंग बना लेंगे, कुछ ऐसा बन जाएगा ये, अंडरस्टूड। आता ही है आपको ये पूरा मैकेनिज्म लिखना, ठीक है। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इस पे प्रोटोनेशन कर देंगे, हीटिंग कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो हमें दोनों चेक करने चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में ये आंसर दे रखा है, किसी दूसरे क्वेश्चन में यहां एनायन बना के उस पर अटैक किया हो तो वो भी करेक्ट है, वो भी मेजर प्रोडक्ट ही होगा क्योंकि 5 की रिंग बनेगी उससे भी, इसलिए ये करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर है, अंडरस्टूड। 7th का C ऑप्शन में बताता हूं, 7 का जो C ऑप्शन है, ठीक है, 7 का जो C ऑप्शन है, इसमें आप एक चीज देखो कि जो साइक्लिक 6 मेंबर रिंग होती है वो ऐसे चेयर फॉर्म में रहती है, यही स्टेबल फॉर्म होता है। इसमें जो बल्की ग्रुप है, मोटू ग्रुप है, ये होना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पर ही होना चाहिए इसको, ठीक है। और अगर ये इक्वेटोरियल पर है तो ये दोनों सिस है, सिस मतलब क्या, सेम साइडेड, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा NH2, और ये दोनों ट्रांस हैं, ये दोनों ट्रांस हैं, तो एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, इस तरीके, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब क्या हुआ, NaNO2 और HCl की रिएक्शन हुई तो इसको बोलते हैं बच्चों डायअज़ोटाइजेशन, ठीक है। 7 का आंसर बी दिया हुआ है, बट कार्बन आयन तो एल्डिहाइड की तरफ बनना चाहिए, नहीं दोनों बनेंगे, अरित्र दोनों बनेंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि वो 5 मेंबर रिंग बन रही है। एल्डोल कंडेंसेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से नहीं चलता है, ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से चलता है, बिकॉज एल्डोल कंडेंसेशन इज रिवर्सिबल। 5 की या 6 की रिंग बन सकती है, अरित्र आपको समझ में आ गया। H की जगह CH3, यस गुड, ठीक है, H की जगह CH, कुछ गलत लिखा था क्या यहां पर, सही लिखा था मैंने, वो मिटा भी दिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, ये समझ गए ना आप, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब आप इसको बना लीजिएगा, एल्डोल पे काफी प्रैक्टिस अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। फिर इसकी जो रिएक्शन है, अब इसका क्या होगा, डायज़ोटाइजेशन, तो ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, और फिर ये क्या होगा, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की तरह, इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, रिंग बना देगा, ये सही है बिल्कुल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये सही है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। एंटी ग्रुप माइग्रेशन, 3 मेंबर रिंग बन रही है तो ये अटैक क्यों करेगा, अनस्टेबल नहीं, ये टेम्पररी है, ये NGP हमेशा क्या होता है, टेम्पररी होता है, फिर किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराओगे तो रिंग ओपन हो जाएगी, लेकिन एक बार तो बनती है, ठीक है। साइक्लिक इपॉक्साइड्स अनस्टेबल तो होते हैं लेकिन बनते तो हैं, कुछ टाइम के लिए बनते हैं, ठीक है, 3 मेंबर रिंग बन रही है, ओके। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बता देता हूं, आजकल क्या है, थोड़े ट्रेंडी हो रहे हैं क्वेश्चंस,
तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, इसका इनॉल बना लो, इसका बना लो बच्चों इनॉल, ठीक है, दोनों तरफ बना लो, टॉटोमर बना लो, इधर भी इधर भी, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा लो H2S के साथ, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको मैकेनिज्म लिखना नहीं होता है, तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि ये गलत है, अगर ऑप्शन में यहां सल्फर है तो करेक्ट है, ऑक्सीजन है तो ये भैया रॉन्ग है, ठीक है, क्या आना चाहिए यहां पे, सल्फर। शायद आपको जो मैंने डीपीपी दी है उसमें ये सल्फर ही है, ऑक्सीजन है तो फिर ये गलत है, ठीक है, आना क्या चाहिए यहां पर, सल्फर आना चाहिए, राइट। ओके, आंसर गड़बड़ है इसका, ठीक है। सो 3 मेंबर रिंग की बात हो ही गई एनजीपी के कारण, 3 मेंबर, यस, ओके। देखो बच्चों, हो सकता है आपके जो है कमेंट्स मिस हो जाए, तो आप बार बार पोस्ट कर देना उसको, ठीक है, तो मुझे आपके कमेंट मिलते रहेंगे। ओके, सल्फर आना चाहिए, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, देयर शुड बी ए चेंज इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज सब्स्टिट्यूटेड थायोफीन, थायोफीन होता है ना, ये क्या होता है, थायोफीन होता है, नाम भी याद रखना, व्हाट इज दिस, थायोफीन, तो ये इसका क्या हुआ, सब्स्टिट्यूटेड थायोफीन, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, गायब हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ी सी ध्यान रखना। 7 में लेफ्ट वाले में OH से अटैक नहीं करा सकते, 7th के A में दोनों से करा सकते हैं, दोनों का आंसर मेजर होगा, दोनों चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल डीपीपी में, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल के अटैक के कारण कौन सी साइड रिंग ओपन होगी, वो जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी वो होगी, ठीक है। H2 समथिंग जैसा चारकोल एक्सेट्रा में एक्सेप्शन बताया। डी वाला किस चैप्टर का है, डी वाला है अमीन चैप्टर का है, ठीक है। सी नॉट गिवन इन द आंसर, कुछ प्रॉब्लम है क्या, सी आंसर दिया है ना, अरे आंसर चेक करो भाई लोग यार, सी तो आंसर दिया होगा आंसर, ठीक है। आप मुझे मिसगाइड मत करो, जो मुझे करेक्शन कराना था वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। मैकेनिज्म डिस्कस करें सी का, ठीक है, मैकेनिज्म भी बता देता हूं। ऑप्शन में ज्यादा मेंबर रिंग बन सकती है ना, मैकेनिज्म डिस्कस करो, मैकेनिज्म डिस्कस करो, ठीक है, मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, दोनों तरीके से पूछी जा सकती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ और जैसा इस क्वेश्चन में दिया है सल्फर के साथ में, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये न्यूक्लियोफाइल है, यही था ना क्वेश्चन में, H2S एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर अटैक करेगा, पाई शिफ्ट करके यहां आ जाएगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक एल्डिहाइड कीटोन, डिस्कस कर सकते हैं हम इसको, तो ये बन जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, हीटिंग करनी है, हीटिंग करने से अल्फा से OH और बीटा से H चला जाएगा और इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका बना लेंगे हम टॉटोमर, क्या बना लेंगे, टॉटोमर, ठीक है, टॉटोमर बना लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में चला जाएगा। फिर इस सल्फर एटम से हम इस पर एडिशन करा देंगे और फिर वापस से टॉटोमर बना लेंगे। छोड़ दूं अब कि अब हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा डिस्कशन, मतलब आप ये समझ गए ना आप इसको कैसे करानी रिएक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट अपन रिएक्शन करा लें और फिर इसका क्या कर दें, एरोमेटाइजेशन करा लें, ठीक है, सल्फर का इस पर अटैक करा लें, ये बना लें, ठीक है। H+ को माइग्रेट करके उधर ले जाएं, फिर हीटिंग करा दें तो बन जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा था कि अपने पास जब ट्रिक है, ठीक है, इसकी हीटिंग कराएंगे तो वाटर का लॉस हो जाएगा, ये बन जाएगा। अपने पास ट्रिक है ना यार, अपन ट्रिक से करेंगे, ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप ट्रिक से करेंगे अपन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन हम किससे करेंगे, ट्रिक से, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका रिएक्शन हमें दिया जाता किसके साथ, अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के, सेम यही मैकेनिज्म होता, लेकिन अगर अपन इसको ट्रिक से करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा। आप मैकेनिज्म लिख सकते हो लेकिन एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है, ठीक है। एक वाटर का लॉस यहां से, एक वाटर का लॉस यहां से, ये इसका आंसर आ जाएगा, एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एरोमेटिक बन जाएगा। ओके, 7th का ए फिर से एक्सप्लेन, 7th का ए कौन बोल रहा है भाई, 7th का ए
भाई तू ऐसे मत बोल यार, फिर मेरा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। पहले अपन ने H माइनस से, H माइनस बेस से H निकाल लिया, एनायन बना लिया, न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पर अटैक करके Br को बाहर कर देगा, रिंग बन जाएगी। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से ये एक बार जरूर देख लें क्योंकि आजकल ट्रेंडी है ये, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं एग्जाम में इतना नहीं लिख पाओगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा ट्रिक। ठीक है, बढ़िया रहेगा, ट्रिक से करना। ओके, पहले सर प्लीज पहले थ्योरी कर दो। ये किसने कहा तुमको कि यहां थ्योरी पढ़ाई जाएगी वर्षा? ओके, बहुत मजबूत इरादे वाले मैकेनिज्म से करेंगे एग्जाम। यस, ये बात सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, 8 क्वेश्चन, जो जब भी ये एल्डिहाइड कीटोन दिया जाए, बेस दिया जाए, तो अल्फा कार्बन से H यहां पे निकाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एल्डोल करानी है। अगर कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, तो हम इसी पर एल्डोल करा लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पर ये मॉलिक्यूल दिया है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन भी है, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये है, तो ये जो कार्बन आयन है, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग, ये 1 पर जाकर के अटैक करेगा। ठीक है, और अगर कुछ बच्चों को समझ में ना आया तो फिर ऐसा RS बना लो इसका, इस तरीके से, तो ये इस पर जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस पर जाकर के जुड़ जाएगा तो ये एडिशन प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। अंडरस्टूड? और फिर हम जब प्रोटोनेट करेंगे तो यहां पे प्रोटोनेट कर देंगे, ये इनॉल फॉर्म है, इसका बना लेंगे टॉटोमर। क्या बना लेंगे? टॉटोमर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया, 1,4 ही क्यों बनाया, 1,2 क्यों नहीं बनाया, इसको डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कराया यहां पर? एक तो बात यह है कि ये जो रिएक्शन हो रही है हाई टेम्परेचर पर हो रही है। हाई टेम्परेचर ऑलवेज फेवर स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? 1,4 की ज्यादा है। तो ध्यान रखना, जहां पर ये हाई टेम्परेचर दिया हो या फिर कार्बन कॉपर बॉन्ड दिया हो, जानते हो ना, कार्बन कॉपर बॉन्ड दिया हो, या फिर कार्बन जिंक बॉन्ड दिया हो, ठीक है, या फिर कार्बन CD बॉन्ड दिया हो, या फिर कार्बन मर्करी बॉन्ड दिया हो, ऑल दीज आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स और रिएक्शन स्लो होगी। स्लो रिएक्शन भी मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ ही जाती है। ठीक है, तो ये इसका रीजन तो ये है क्योंकि हीटिंग दिया हुआ है, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी दिया जाता तो हमें क्या बनाना रहता? 1,4 प्रोडक्ट ही बनेगा। ठीक है, सेल्फ अल्डोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन आयन बनेगा। ठीक है, समीर गुप्ता क्या बोल रहा है? बे बैठना है बैठो, नहीं बैठना मत बैठो। सर कोर्स लिया था तब बोला गया था कि प्रमोशन वाली मैम ने भी बोला था पर कॉल नहीं। देखो जेई एडवांस का कोर्स है तो यहां पर थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ओके। ये गिलमैन रिएजेंट है। ये क्या है? गिलमैन रिएजेंट। ये क्या है? गिलमैन रिएजेंट। ओके, क्या कह रहे हो? अब मेरे ख्याल से हो जाएगा, ये हो जाएगा ना? ये तो क्लियर है सबको? आंसर्स तो दे ही रखे हैं। क्या आंसर होंगे बताओ? इट इन्वॉल्व्स 1,4 एडिशन। और बताओ, P इज 2 डिग्री अल्कोहल है क्या? बताओ P क्या है? सेल्फ एल्डोल अगर होगा तो हो जाएगा, तब हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ एल्डोल होगा तो हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, किसके बीच में? 2 COH के बीच में, 1, सो 2, 3 एंड 4। हीटिंग करा हमने। 2 अगर COH हैं और 4 कार्बन एटम बीच में, हमने डिस्कस किया था कि CO2 का और H2 का दोनों का लॉस होगा। CO2 का और H2 का दोनों का लॉस होगा। एक CO2 जाएगा, एक H2 जाएगा, रिंग बन जाएगी। कितने मेंबर की? 5 मेंबर की। ठीक है, हाँ, बीटा कीटो भी है, लेकिन हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह करना पड़ेगा। अगर मान लो सिर्फ ये दिया हुआ, एक काम करते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि रिंग बनना भी पॉसिबल, क्योंकि क्लोज वाला जो ग्रुप यही है ना, तो क्लोज वाले ग्रुप के हिसाब से बीटा कीटो है, राइट? बीटा कीटो है, हीटिंग करने पे CO2 का लॉस हो जाएगा। CO2 का लॉस हो जाएगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो CH3 और ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद NaBH4 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कीटोन से क्या बन जाएगा? Y अल्कोहल बन जाएगा। अब बच्चों, एक अल्कोहल है, एक एसिड है, ये आपस में क्या करेंगे? एस्टरिफिकेशन हो जाएगा इसमें। ठीक है,
तो इसमें वाटर का लॉस होगा और साइक्लिक रिंग बन जाएगी इस तरह से, ठीक है, साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। स्वीट स्मेलिंग होते हैं साइक्लिक एस्टर्स, तो स्वीट स्मेलिंग होते हैं, ठीक है, ओके राइट। सर मेरा H2 समथिंग वाला डाउट थोड़ा सा और, सुयश थोड़ा सा और क्लियर लिखो, ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको। इसको चैट को ऊपर कर सकते हैं क्या, मुझे देखना है क्वेश्चंस। देखो बेटा, ये तो कंफर्म है कि कुछ डीपीपीस मैंने प्लान किए 14 और उसमें मैंने अच्छे क्वेश्चंस लिए। आई एम टारगेटिंग ओनली दो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें थ्योरी है, लो लेवल थ्योरी है, सब कुछ है, लेकिन अभी मैं इस कोर्स के अंदर केवल उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूं, उनकी हेल्प कर रहा हूं जो जेई एडवांस को फोकस कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ाना इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस करता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन में ये आएगा तो ये करेंगे, ये आएगा तो ये करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और बात करनी हो तो आप कर सकते हो, बाकी मुझे और कुछ पता नहीं, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन गया। अब इसकी रिएक्शन को अपने को कराना है एक्स की रिएक्शन को इसके साथ, तो ये जानते हो प्रोटेक्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड, ठीक है, उससे कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म लिख करके मैं बता देता हूं आपको। तो यहां पर क्या होगा, जो ये कंपाउंड बना है, ठीक है, ये है सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और क्या है यहां पर बताओ, 2 कार्बन और 1 COH, ठीक है, 2 कार्बन और 1 COH। इसकी रिएक्शन को किससे करवा रहे हैं, डायोल के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ, डायोल के साथ और H+ के साथ। तो इसके साथ रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, साइक्लिक कीटल बन जाएगा, ठीक है, साइक्लिक कीटल बन जाएगा, ये बन जाएगा साइक्लिक कीटल। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसकी लाहा से रिएक्शन करा रहे हैं। लाहा इज LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा बोलो, इसका रिडक्शन कर देगा। उसका तो होगा नहीं, ईथर है वो, ईथर्स आर इनर्ट, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा CH3C और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट हम कर देंगे अल्कोहल। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद इसका प्रोटोनेशन कर दे रहे हैं, तो हट जाएगा। उसके बाद फिर रिएक्शन हो जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, पहले तो हम इसको झोपड़ी को हटा देंगे यहां से, ठीक है, H+ की रिएक्शन से हट जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा कीटोन, कीटोन बन जाएगा। अब इस क्योंकि मीडियम एसिडिक है, आप जानते हो कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ क्या बनते हैं, हेमिकीटल। तो हेमिकीटल इससे बन जाएगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक होगा और इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसमें, क्लियर। अच्छा, द वाई प्रोडक्ट लिबरेट CO2 विद NHCO3, ये तो अब GOC में जानते हैं हम लोग कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो NHCO3 के साथ H2CO3 बनाते हैं, और H2CO3 क्या होता है बताओ, इट लिबरेट CO2, ठीक है। NaOH के साथ में भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है, और वाई है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड Z कंपाउंड इज रिजॉल्वेबल, Z ये है, कायरल सेंटर है इसमें, और कायरल सेंटर है तो 2 फॉर्म बनेंगे, R और S, और R और S बनेंगे तो बच्चों यही होगा, ठीक है, दोनों बनेंगे। ओके, नो थ्योरी, ओके, वी आर विद यू, बट 3 मेंबर साइक्लिक रिंग इज अनस्टेबल रहती है, हाँ रहती है, लेकिन साइक्लिक ईथर बनते हैं जब उनकी रिएक्शन किसी दूसरे रिएजेंट से कराई जाती है तो फिर वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन जब तक कोई रिएजेंट नहीं होता है तो साइक्लिक ईथर एग्जिस्ट तो करते हैं, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग एग्जिस्ट तो करती है इस तरह से, ठीक है। ओके, 9th का बी बता दो, 9th का बी मैंने बता ही दिया, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म मैंने बता ही दिया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज दिस, एक ईथर है, वो भी ट्राई ईथर है, 3 ईथर है, 3 ईथर है, तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, जानते हो ना ये तो, ठीक है, तो ब्रेक हो जाएंगे, ये ट्रिक है। इसको अपन डायरेक्ट बना ले, PH CH OH OH, ऐसे 3 मोल्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 3 मोल्स, ठीक है। फिर इसमें वाटर का लॉस करा के एल्डिहाइड बना लेंगे हम, तो एक्चुअली P ये है, दिस इज P,
और इसकी रिएक्शन एसिडिक अनहाइड्राइड से हो रही है। आई थिंक यू नीड टू रिवाइज पर्किन रिएक्शन, याद है पर्किन रिएक्शन, ठीक है। तो बेंजाइल्डिहाइड है ये, क्या है बेंजाइल्डिहाइड, बेंजाइल्डिहाइड है। और इसकी रिएक्शन किससे, एसिडिक अनहाइड्राइड से, पर्किन रिएक्शन। और इससे क्या बनेगा पीएच CH डबल बॉन्ड CH COH, सिनामिक एसिड। सो दिस इज व्हाट सिनामिक एसिड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अगर इससे कराते हैं तो क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इसमें आप क्या करोगे, H है ये, एनायन बना के ऐड कर लो और ये बना लो PH CHO माइनस OH CH2 C डबल बॉन्ड OPH, हीटिंग कर लो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आंसर तो करेक्ट है ही है, ये भी करेक्ट है। और ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां pH होना चाहिए, ठीक है, और वो तो खैर गलत है ही, ठीक है, ये तो गलत है ही।